नार्सिसिस्ट हमारे अंदर शेम को इम्प्लांट करते हैं। वो एक ऐसा माइंड गेम खेलते हैं जहां हम खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शेम को इम्प्लांट करता है एक नार्सिसिस्ट, इंसर्ट करता है। तो क्या उनका माइंडसेट होता है, कैसे वो हमारी पूरी रियलिटी को चेंज कर देते हैं जहां हम अपने आप के लिए ही शेम फील करने लगते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकले इस बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके बारे में, और नार्सिसिस्ट के और भी करेक्टर के बारे में। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल में हर एक करेक्टर को आप एनालाइज कर सकते हैं और अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट कैसे आपको शेम फील कराता है, कैसे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नार्सिसिस्ट हमको शेम फील कराते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो कि बहुत नॉर्मल होती है। आपको ये बात हमेशा समझनी होगी कि नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में बहुत ही डार्क बिहेवियर को रूल करते हैं। एक डेविल साइड होता है एक नार्सिसिस्ट का, और इन सारी चीज़ों में जब वो आपको देखते हैं तो आप एक ऐसे काइंड पर्सन होते हैं जो कि काइंडनेस के लिए ही बना है, जहाँ वो हर किसी को प्यार करते हो, आप हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, हर चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो, खुश होते हो। तो यहीं पर जब वो आपको देखते हैं तो वो आपको शेम फील कराते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो उनकी खुद की पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ होती है। उनके लाइफ में बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जहां वो हर चीज़ को बहुत ही इम्पेशेंट होकर, बहुत ही टॉक्सिसिटी के साथ, बहुत ही डेविल साइड के साथ डील करते हैं। बट आप एक ऐसे पर्सन है जहां आप अपनी लाइफ में बहुत पीसफुली, कुछ भी क्यों ना हो जाए, पेशेंस के साथ डील करते हैं, अपने ईश्वर पे बिलीव करते हैं। आपके अंदर वो सहन शक्ति है जो एक नार्सिसिस्ट के अंदर कभी नहीं हो सकती। आपके अंदर वो विल पावर है जो एक नार्सिसिस्ट के अंदर कभी नहीं हो सकती है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आपने एक नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक बिहेवियर को झेला है तो आपके अंदर कितनी पावर होगी। आपके अंदर वो क्षमता है जहां आप अपने इस काइंडनेस को ये फिल्टर कर पाते हो कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। बट नार्सिसिस्ट आपके अंदर शेम इसलिए फील कराता है क्योंकि आप जब नॉर्मल ही बच्चों के साथ खुश हो जाते हैं, आप जब हर बड़ों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, बड़ों के साथ आप घंटों घंटों बातें कर सकते हो, बहुत रिस्पेक्टफुली बातें कर सकते हो, आपको पता है कि कहाँ क्या बोलना है, किससे क्या कहना है। बट नार्सिसिस्ट को ये बातें कभी समझ में नहीं आती, इसलिए वो आपको शेम फील कराते हैं कि तुम कैसे खुश हो। तुम अगर अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हो, नॉर्मली आपका कोई हॉबी होगा, किसी चीज़ में आप बहुत पीसफुली और बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए नार्सिसिस्ट आपको शेम फील कराते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि तुम खुश क्यों हो। उनको अपने आप से बहुत नफरत होती है, क्योंकि उनका डार्क साइड उनको पता होता है, हर एक इंसान को पता होता है, और उनका डार्क साइड तो उन्हीं को हॉन्ट करता रहता है, इसलिए वो पीस को एक्सपीरियंस नहीं करते। बट आपको वो इसलिए शेम फील कराते हैं क्योंकि आप एक ऐसी पर्सन है जो कि नॉर्मल चीज़ों में खुश हो जाता है, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है, जिसकी अपनी ही एक दुनिया है। बट नार्सिसिस्ट के साथ जब आपका रिलेशनशिप होता है तो आप इसकी प्रेजेंस में निगेटिविटी इसलिए फील करते हैं क्योंकि इसका जो ऑरा है, जो इसकी एनर्जी है, पूरी टॉक्सिक है। इसकी लाइफ में कोई एम, कोई होप नहीं होता है। बट आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, उसी को ये टारगेट करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। तो आपको शेम फील कराएंगे कि तुम कैसे खुश हो, तुम वहां पर कैसे खुश हो, तुम क्यों इतना हंस रहे हो, तुम क्यों इतना बोल रहे हो। अगर आपका कोई एम है कि आपको कोई जॉब है, ड्रीम जॉब है, आपको वो पाना है, तो उसके लिए वो आपको शेम फील कराएंगे, जो कि नॉर्मल है, जो कि नॉर्मली हम अपनी लाइफ में जी सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं, ग्रोथ को चूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में खुल के बात कर सकते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि इस अर्थ में हर चीज़ उससे नीची है और हर चमकदार चीज़ के कंट्रोल उसका होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर उसके कंट्रोल से बाहर है तो वो उसको प्यार नहीं करता है। ये उनका माइंडसेट होता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है। तो आपके
हैप्पीनेस को वो टारगेट करते हैं और आपको शेम फील कराते हैं आपके काइंडनेस के लिए, आपकी प्योरिटी के लिए, आपके अंदर जो लाइट है ना उस चीज़ के लिए वो आपको शेम फील कराते हैं, जिसके लिए आपको कभी भी शेम फील नहीं करना चाहिए। इस अर्थ में हर चीज़ काइंडनेस पे डिपेंड करती है, हर कोई। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ये मेरा काइंडनेस है, ये मेरा प्यार है आपके लिए, ये मेरी ह्यूमैनिटी है आपके लिए। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को कभी नहीं समझ में आती, ये चीज़ भी उसको गलत लगेगी, क्योंकि वो उसका अपना माइंडसेट है, वो अपने आप में ही डेविल है, अपने आप में ही उनकी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी है कि उसको कभी भी ह्यूमैनिटी समझ में नहीं आती। चलते फिरते लोगों को अब्यूज़ करना, उनको कमेंट करना, टॉक्सिसिटी कहना, ये उनका बेसिक नेचर होता है। और इन चीज़ों के लिए वो आपको शेम फील इसलिए कराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लाइट ना बचे, आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ ना बचे, क्योंकि उनकी लाइफ में है नहीं। तो इसलिए वो आपको शेम फील कराते हैं, और इन चीज़ों के लिए आपको कभी भी शेम फील नहीं करना है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी है, ये ही लाइफ की हैप्पीनेस है, ये ही लाइफ के लिए ग्रोथ लाती है, ये ही एक दूसरे के लिए प्यार को जनरेट करती है, एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है। और इस चीज़ के लिए किसी भी तरीके से किसी भी इंसान का आपको निगेटिव फील नहीं करना है अपनी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वो आपकी सोल की नीड है। सेकेंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट आपको पब्लिकली भी शेम फील कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किन्हीं चीज़ों में कुछ कमी है तो उन चीज़ों में हमेशा हम रिफ्लेक्ट बैक होकर सोचते हैं कि इस चीज़ पर हमें काम करना है, और जिसे हम प्यार करते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, ना कि पब्लिकली उसे ह्यूमिलेट करते हैं। और नार्सिसिस्ट एक ऐसे पर्सन है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वहीं पर वो आपकी उस बात को लाएंगे और आपको टारगेट करेंगे। इन सारी चीज़ों में उनका इंटेंशन ये होता है कि आपको वो छोटा फील कराएं, आपको हर कोई ऐसी नज़रों से देखे जिससे कि आपको फील हो कि आप कितने कमज़ोर हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप उन सभी लोगों के बीच में बेवकूफ़ फील हो। भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हो, बट एज ए ह्यूमन हम सभी का नेचर होना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे को एक हेल्दी जोक क्रैक करें। बट नार्सिसिस्ट के जोक भी ऐसे होते हैं कि वो आपको शेम फील कराते हैं। नॉर्मली अगर आपको वॉक करने का मन है, नॉर्मली अगर आप कुछ खाना चाहते हो, नॉर्मली अगर आप कुछ पहनने का मन है, कोई भी चीज़, एनीथिंग, उन सारी चीज़ों के लिए एक नार्सिसिस्ट आपको शेम फील कराता है। और आप प्यार में आकर, रेस्पेक्ट में आकर, रिलेशनशिप में आकर आप उनकी तरह ही अपने आप के बिहेवियर को बना लेते हैं जो कि वो चाहते हैं। अगर एक नार्सिसिस्ट ने आपसे कह दिया है कि उसको ये पहनने का मन नहीं है, वो चाहते हैं कि आप ये पहनो, तो आप उसी की तरह ड्रेस करते हो, उसी की तरह बोलते हो, वो कहेंगे तो आप तभी हंसते हो। ये क्या है? वो आपके अंदर इनडायरेक्टली शेम फील करा रहे हैं कि तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी अपना कोई बिहेवियर नहीं है। वो जो कह देते हैं, वो जो कहेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए वो आपको शेम फील कराते हैं, आपके बिहेवियर के लिए, आपकी जो लाइक है, आपकी जो डिसलाइक है, हर चीज़ को वो टारगेट करते हैं। आपका क्या एम था लाइफ में, आपके क्या गोल थे, उन सारी चीज़ों के लिए। जबकि पब्लिकली वो आपको ह्यूमिलेट करते हैं, आपको धज्जियाँ उड़ाते हैं आपकी सेल्फ स्टीम की। और इन चीज़ों के लिए कभी भी आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आप समझे कि एक नार्सिसिस्ट के पास आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है। आपकी आइडेंटिटी खुद की एक नार्सिसिस्ट के हाथ में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। नार्सिसिस्ट की लाइफ को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक ऐसा फेक लाइफ को जीता है जहाँ वो हमेशा उसको मेंटेन करने में ही जगल करता रहता है, जहाँ वो अपनी फैमिली को कुछ बताएगा, अपने रिलेटिव्स को कुछ बताएगा, और इन्हीं चीज़ों में उसकी पूरी लाइफ निकल जाती है और उसको कभी भी पीस नहीं मिलता। उसको हमेशा टॉर्चर अपने आप को ही वो करते रहते हैं। उनको खुद पता नहीं चलता कि इस पर्सन के पास कुछ हो या ना हो, ये खुश है, तो उसी चीज़ से चिढ़कर आपको शेम फील कराते हैं, जो कि ह्यूमन का बेसिक नेचर है, खुश रहना, एक दूसरे में प्यार बांटना, बच्चों के साथ खुश होना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना। तो नॉर्मल बिहेवियर के लिए भी अगर आपको कोई शेम फील करा रहा है तो वो उसकी खुद की पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ है। तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखो जहाँ हम उसको टारगेट कर पाए कि इस चीज़ को आप कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करना है तो आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। और ऐसे लोगों से कभी भी मैसअप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार उनके उस गंदे जोक में हंसे या आपने उनको टोका नहीं, तो दोबारा वो उससे भी बड़ा गंदा जोक आपके साथ क्रैक करेंगे, जिससे कि आपकी सेल्फ स्टीम टारगेट होगी, आपके अंदर जो बिलीव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो टारगेट होगा, और जहां आप खुलकर बोल नहीं पाओगे।
आपकी पूरी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी अगर आपने ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को में जो डिसीजन लिए हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। नार्सिसिस्ट की कोई गलती नहीं थी, वो तो बहुत बेचारा था। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि कोई भी इंसान अगर आपको प्यार करता है ना, और अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सामने से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर आपका ही उसके लिए सारा डेडिकेशन है, सारी एनर्जी आपकी ड्रेन्ड हो रही है, आपकी सारी हेल्थ पूरी खराब हो रही है, आपका हर चीज़ माइनस में जा रहा है, तो इस रिलेशनशिप का कोई आउटकम नहीं है। एंड में पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में पीस नहीं है और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए कभी भी शेम फील नहीं करना है। क्योंकि हम अपने लिए अगर स्टैंड नहीं ले सकते, गलत को गलत नहीं बोल सकते, तो हमारा होना बेकार है। क्योंकि आपको हमेशा ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये लाइफ आपको इसलिए नहीं मिली है कि आप दूसरे की फिजिकल अब्यूज़ को सहेंगे, आप उसके लिए वर्बल अब्यूज़ को सहेंगे। ये लाइफ आपको मिली है कि आप इसको अप्रिशिएट कर पाएँ, दूसरों को अप्रिशिएट करें, खुद को अप्रिशिएट करें, काइंडनेस को एम्ब्रेस करें, ह्यूमैनिटी पर बिलीव करें, एक दूसरे की लाइफ में प्यार को बांटें, पॉजिटिविटी को बांटें। और यहीं पर नार्सिसिस्ट के साथ आप कभी भी इन चीज़ों को फील नहीं कर सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो एक ऐसे पैरासाइट्स हैं जो दीमक की तरह आपको दिन रात खाते हैं, आपके माइंडसेट को पूरा चेंज कर देते हैं और आपको शेम फील कराते हैं छोटी छोटी खुशियों के लिए। जहाँ आप हंसना चाहते हैं, खुलकर बोलना चाहते हैं, अपना सच भी आप नहीं बोल सकते। अगर आप नार्सिसिस्ट को कहोगे ना कि आप उसके टॉक्सिक बिहेवियर के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके आपको फील कराएंगे कि आपकी गलती है। आपको शेम फील करना चाहिए। अगर आप उनसे प्यार करते तो आप उसकी गंदगी के लिए एक्सेप्ट करते, तो वो ही इंसान उसको एक्सेप्ट कर सकता है जो खुद ऐसा हो। जो लोग ऐसे ही माहौल में रहते हैं वो ही उसके उस नेचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक काइंड पर्सन हैं, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। बट नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में रह के आपने अंदर टॉक्सिसिटी को फील किया है, इसीलिए आप उस पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए इस वीडियो तक भी आए हैं। और अगर आप ऐसे नहीं होते, उसी टॉक्सिक बिहेवियर के लिए आप कंफर्टेबल रहते हैं जहां नार्सिसिस्ट के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके सिबलिंग्स को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके फैमिली को बेवकूफ़ बनाते हैं। बट अगर आप इसके साथ पार्टनरशिप में हैं, आप इनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपको फील कराते हैं कि अगर आपने उसके उस टॉक्सिक बिहेवियर के लिए कंफर्टेबल नहीं हुए तो आप उनको प्यार नहीं करते हैं। तो ये वो ही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जो उसी की तरह गंदा इंसान हो, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको इसलिए पेन हो रहा है क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस है। आपको पता है, आप फिल्टर कर पा रहे हो कि कहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है और किस तरफ से निगेटिविटी आ रही है। तो वो जो निगेटिविटी है ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और आपको शेम फील कराया जाता है उस रिलेशनशिप में रहकर। ना तो आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो पा रहे हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है, तो आप डाउन फील करते हो, आपकी लाइफ में निगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए आपको शेम फील होता है। जब आप अपने लिए कुछ करते हो, जब आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो, जब आप अच्छे से तैयार होकर बाहर घूमने भी निकलना चाहते हो, आसमान देखना चाहते हो, गार्डन देखना चाहते हो, उन चीज़ों के लिए भी एक नार्सिसिस्ट नॉर्मली आपको शेम फील कराता है। तो ये उसका पर्सनल खुद का टॉक्सिक नेचर है जिसको चेंज आप नहीं कर सकते, और इस चीज़ के लिए आपको कभी भी शेम फील नहीं करना है। अगर ये चीज़ आपको नार्सिसिस्ट फील कराता है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट को एक नार्सिसिस्ट डिज़र्व नहीं करता है। तो आपको कभी भी खुल के जीने के लिए, खुल के बोलने के लिए कभी भी शेम फील नहीं करना है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और जो आपको प्यार करते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जो नार्सिसिस्ट नहीं चाहता है। तो नार्सिसिस्ट के साथ अगर एंटरटेन कर रहे हैं तो शेम फील मत करना उन सारी चीज़ों के लिए जो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी हैप्पीनेस। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट आपको हमेशा शेम फील कराते हैं उन सारी चीज़ों के लिए अगर आपने पीस को, ग्रोथ को चूज़ कर लिया, आपने हैप्पीनेस को चूज़ कर लिया। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील करते हैं तो आप हमेशा एक कंट्रोल देखते होंगे उनकी प्रेजेंस में, जहाँ वो हर चीज़ के लिए आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, जहाँ वो उनके टॉक्सिक जो पेरेंट्स हैं, टॉक्सिक जो फैमिली का एम्बियंस है, हर चीज़ के लिए आपको कंफर्टेबल अगर आप फील होते हो
तो आप उनको प्यार करते हो, तब आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान हो। जहाँ वो आपको अब्यूज़ करें, वायलेंस करते हैं, आपको चीट करते हैं, 10 जगह मुँह मारते हैं, उसके बाद भी आप उनको प्यार दो और इसके बाद आप शेम फ़ील करो अगर आपने उनको छोड़ दिया। तो इन सारी चीज़ों में उनका ये माइंडसेट होता है जहाँ वो अपने आप में ही गॉड समझते हैं खुद को, अपने आप में ही बहुत ईगो होता है एक नार्सिसिस्ट के अंदर, जो होते किसी लायक नहीं है, जहाँ इनके अंदर कोई ना क्वालिटी होती है, ना कोई लाइफ में एम होता है, बल्कि इनकी लाइफ में बहुत गंदगी होती है। तो अपने गंदे कामों के लिए आपको अगर कोई नार्सिसिस्ट शेम फील कराता है, तो आपको हमेशा एक बात हमेशा क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि वो उनकी खुद की पर्सनल इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनके अंदर कोई लाइट खुद नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, दूसरों को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरों के अंदर मोटिवेशन नहीं ला सकते, दूसरों को प्यार नहीं दे सकते। एक नार्सिसिस्ट खाली वेसल है, आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर एक नार्सिसिस्ट के पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा डाउन रहते हैं, उनको चिढ़ मचती है। जो लोग अब खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो दूसरों को प्यार देते हैं, जो बच्चों में खुश रहते हैं, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कभी पसंद नहीं करते, बल्कि उनका ये टारगेट होता है कि इसको तोड़ा कैसे जाए। और मैं ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करूँगा, ऐसी माहौल को क्रिएट करूँगा जहाँ ये पर्सन अगर मुझे छोड़ता नहीं है, तो मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँ जिससे कि ये मुझे छोड़े। तो नार्सिसिस्ट कभी आपको क्लोजर नहीं देते हैं, बल्कि उस क्लोजर ना देने के पीछे का रीज़न भी होता है कि वो आपको शेम फील कराते हैं, आपके अंदर शेम को इम्प्लांट करते हैं। तो उस शेम से बाहर निकलने का एक ही चीज़ है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए शेम फील नहीं करना है जिसमें आपने ना कोई किसी का गलत किया है। अगर आपको वो अधिकार नहीं देते हैं, आपको वो प्यार नहीं देते हैं, तो आप अगर पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं, आप अगर किसी पर्सन को चूज़ कर लेते हैं, तो वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, जिसमें आपको प्राउड फील करना चाहिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी कभी नहीं आ सकती। वो एक ऐसे पैरासाइट्स हैं जो लोगों को एक ऑब्जेक्ट, एक सामान की तरह ट्रीट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा रहा है कि वो अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है और आप उनके सामने अभी नहीं है, तो जो भी उनके सामने होगा वो उसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, वो उसी के साथ फिजिकल हो सकते हैं, वो उसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका माइंडसेट है, ये उनकी रियलिटी है। और इस रियलिटी के लिए आपको शेम फील नहीं करना है। आपको कभी भी गंदगी के लिए अगर आप कंफर्टेबल होगे, तो आपकी लाइफ में कैसे ग्रोथ आ सकती है? आप भी तो उस गंदगी के लिए गंदा ही फील करोगे, और आपको गंदा फील नहीं करना है खुद के लिए। अगर आप थोड़ा भी टाइम खुद के लिए निकालते हैं ना, तो शेम कभी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर 5 मिनट भी अगर हम अपनी लाइफ में खुद को नहीं दे सकते पूरे दिन में, पूरे दिन हम इस नार्सिसिस्ट को ही अच्छा फील कराने में लगा देंगे, तो खुद को कब प्योरिटी देंगे, खुद को कब टाइम देंगे? और अपना मी टाइम के लिए आपको कभी भी गिल्ट फील नहीं करना है, अपने आप पर पॉजिटिव रहना है। वो उसका पर्सनल माइंडसेट है, उसको समझो कि वो एक अलग इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका माइंडसेट है, और जिस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप नहीं बने हो, जिसको अच्छा फील कराने के लिए आप स्लेव नहीं हो। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो टॉक्सिसिटी को चूज़ करता है या पॉजिटिविटी। 4th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को हमेशा पता होता है कि आपके लिए रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आप इनके वाइफ होती हैं, आप इनके हस्बैंड होते हैं, आप इनके पेरेंट्स होते हैं, तो इसको हमेशा पता होता है कि आपके लिए वो रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है जहाँ उस रिश्ते के बिहाफ में ये कुछ भी गंदगी कर सकते हैं। तो इस रिश्ते के बिहाफ में ये आपके साथ चीट भी करेंगे, आपका अब्यूज़ भी करेंगे, आपके जो बेसिक अधिकार होते हैं उस रिश्ते के, वो भी आपको नहीं देंगे। जहाँ ये आपको वाइफ का दर्जा कभी नहीं देंगे, आपको हस्बैंड के लिए कभी भी वो एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जो आप इनको देते हैं। बल्कि आपको पता होता है ये बात कि आपके लिए वो रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट के लिए ये चीज़ कभी मायने नहीं रखती, उसको पता ही नहीं होता है कि रिश्तों के लिए क्या डेप्थ होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट एडिक्शन में जीते हैं। हर चीज़ का एडिक्शन, पॉर्न का एडिक्शन, मल्टीपल पार्टनर का एडिक्शन, बहुत सारी गंदगी का एडिक्शन होता है नार्सिसिस्ट को। और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए वो ऐसे ही पार्टनर को चूज़ करते हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हो। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उनको प्यार करते हैं। और जो लोग कंफर्टेबल होते हैं वो इन्हीं की तरह गंदगी के साथ रह सकते हैं, वो इन्हीं की तरह टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं। ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो ऐसे पार्टनर को चूज करती है जिसको पता होता है कि इसकी की क्या है, इसकी की है इमोशंस की, इसकी की है रिलेशनशिप की डेप्थ,
और इसी डेप्थ के ज़रिए वो उनको शेम फील कराते हैं, उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं। क्योंकि इस इंसान को पता होता है कि आपके लिए रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है, इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए। जो भी चीज़ें हैं आपके लिए बाद में आती है, पहले आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है और इसको बचाने के लिए आप अपनी जी जान लगा देते हो। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। आप उसकी हर एक गंदगी के लिए कंफर्टेबल रहते हो, उसके टॉक्सिक बिहेवियर के लिए, जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें आपको कहते हैं जिससे कि आप इंटरनली टूट जाते हो। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए इग्नोर किया जाता है, जहाँ आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा आपके इतने डेडिकेशन के लिए। आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है आपके हर चीज़ के लिए, जहाँ आप इनके लिए कुछ भी क्यों ना कर लें, पूरी लाइफ क्यों ना दे दें। पलट कर एक नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं देखता है कि आपने क्या सोचा, बट उसको ये ज़रूर पता होता है कि आपका पेन क्या है। आपका पेन है वो रिलेशनशिप जो कि आप ही मेंटेन कर रहे हो। एक नार्सिसिस्ट का कभी उसमें रोल नहीं होता है, उसका रोल सिर्फ इतना होता है कि उसे ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और इसी के बिहाफ में वो आपको पूरी तरीके से टॉर्चर कर पाता है। तो इस चीज़ को समझो कि वो शेम फील तभी करा पाते हैं क्योंकि आपके लिए वो जो रिश्ते का जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग है। उस चीज़ के लिए आपको कभी भी शेम फील नहीं करना है, रिश्ता का स्ट्रॉन्ग है तो उसके भी हाथ में आप पूरी लाइफ तो नहीं दे सकते ना। लाइफ आपको क्या बार बार मिल जाएगी क्या? एक बर्थ को लेकर आप दोबारा से बर्थ लोगे फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यही लाइफ मिलेगी, आपको इसी में सब कुछ करना है, आपको इसी में अपनी लाइफ में पीस को चूज़ करना है, ग्रोथ को चूज़ करना है। और इन सारी चीज़ों में अगर आप अपने बच्चों के बारे में, अपने एम्बियंस के बारे में सोच रहे हैं कि उनका गलत असर आपके बच्चों में हो रहा है और आपने अपने बच्चों के लिए डिसीजन लिया है उनसे सेपरेट होने का, मूव ऑन होने का, तो इस चीज़ के लिए कभी भी शेम फील मत करो क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उसके लिए आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि उस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट का, जो डिजर्व भी नहीं करता पेरेंट्स होना। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और इसी चीज़ के लिए आपको अगर शेम फील कराता है तो कभी भी इस चीज़ के लिए आपको शेम फील नहीं करना है कि आपने अपने बच्चों के लिए पीस को चूज़ किया है, आपने अपने लिए पीस को चूज़ किया है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए पीस को चूज़ किया है, ग्रोथ को चूज़ किया है। और एक नार्सिसिस्ट आपको फील कराते हैं जिसके लिए उनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटी होती है, उनका माइंडसेट होता है कि ये कैसे मुझे बाहर निकल गया मेरे हाथों से, ये उनका टॉक्सिक माइंडसेट है। तो इस चीज़ के लिए कभी भी आपको शेम फील नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है, नार्सिसिस्ट आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं और ये एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी होती है जहां आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ग्रेटफुल होते हो ना हर चीज़ के लिए। वहीं पे नार्सिसिस्ट को ये जलस होता है, ये एनर्जी फील होती है कि कैसे, आखिर कैसे आप इतना खुश हो। उस इंसान को खुद कुछ काम नहीं करना है, उस इंसान को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है और ना किसी की लेनी है, उसको अपनी लस्टफुल लाइफ को जीना है। इसीलिए वो आपको शेम फील कराते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इनके साथ अगर रिलेशनशिप में हैं और ये किसी भी तरह से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपके पार्टनर के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, तो हर चीज़ के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आपकी कभी भी ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। जेन्युइन केयर क्या होता है, जेन्युइनली इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, लाइफ की जिम्मेदारी क्या होती है, लाइफ में ग्रोथ क्या होता है, पीस क्या होता है, जॉयफुल क्या होता है, ये एक नार्सिसिस्ट को नहीं पता होता है। बल्कि नार्सिसिस्ट बहुत ही लोअर फंक्शन से डील करते हैं। लोअर फंक्शन क्या है? टॉक्सिसिटी, गिल्ट, शेम, दूसरों को कंट्रोल करना, हमेशा जलस फील करना, हमेशा दूसरों को डाउनफॉल करना, दूसरों में जोक क्रैक करना, दूसरों की सेल्फ स्टीम पे टारगेट करना, ये एक नार्सिसिस्ट के बिलीव सिस्टम होते हैं। ये एक एनर्जी वर्क है जो वो आपके साथ बिल्ड करते हैं। तो इस एनर्जी में कभी भी उनको वो रास्ता नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी की है तो इनको कभी भी अपनी लाइफ में आने का रास्ता मत दो, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप मूव ऑन भी करते हैं ना तो वो आपकी लाइफ में कॉर्नर में एक गेट खोल के ज़रूर रखते हैं जिससे कि ये आ जा सकें। तो वो आने जाने का वो जो रास्ता है वो कभी नहीं देना चाहिए एक नार्सिसिस्ट को, क्योंकि आप हमेशा खुद ही होते हैं उस रिलेशनशिप में, उस नार्सिसिस्ट का कोई रोल नहीं। कैसे हम इस निगेटिव माइंडसेट को हम पॉजिटिव कर सकते हैं? तो इन चीज़ों में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ एक दिन नहीं होती है, बट ऐसा कोई भी काम नहीं है इस अर्थ में जो कि नहीं हो सकता।
बिल्कुल हो सकता है। आप रिकवरी कर सकते हो एक नार्सिसिस्ट की शेमफुल एनर्जी से। जहाँ नार्सिसिस्ट को आप इतनी एनर्जी देते हो ना, इतना डिवाइन लव देते हो, इसको रिस्पेक्ट देते हो, इसको प्यार देते हो, तो इस एनर्जी को अपने लिए आप फील करो। अपने लिए काइंड होइए, अपनी बॉडी के लिए, अपने टाइम के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए जो आपने नार्सिसिस्ट को दिया है। अगर आप यही समझोगे कि नार्सिसिस्ट को आपने इतना टाइम दिया, इतना साल हो गया है आपके मैरिज के, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपके सिबलिंग्स हैं, ये आपको नहीं समझते हैं, तो क्यों आप गलत लोगों में, गलत जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसी एनर्जी को, इन्हीं सारी चीज़ों को अपने लिए रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइए, जिससे कि आप अपने ऊपर काम कर पाओगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लिस्ट बनाओ कि आपको क्या नहीं पसंद था, क्या पसंद था, उन सारी चीज़ों पे अब आपको काम करना है। जो चीज़ें पसंद थी, जो अभी तक आपने, एक नार्सिसिस्ट ने आपको टाइम नहीं दिया करने का, उसको करो। और कोई भी इंसान अगर आपको रोकता है तो वो आपको प्यार नहीं करता है, वो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता है। नार्सिसिस्ट हो या कोई भी हो, आपके साथ अगर आप एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट नहीं करते हैं तो कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आप जो करना चाहते हैं उस टाइम, आप अगर दूसरे के काम को प्रायोरिटी देते हो, उस काम को छोड़कर अगर आप दूसरों का काम पहले ले लेते हो, तो आप अपने लिए, अपने आप के टाइम की, अपनी उस काम की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो अपनी उन सारे कामों की लिस्ट बनाओ जो कि अभी तक आप एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में नहीं कर पाए। तो अब आपको करना है, आपको खुद को अलाउ करना है, उस शेम की एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करना है। और फ्री कैसे करोगे? जब आप जो चाहते हो वो आप कर पाओ। आपको अगर नॉर्मली घूमने का मन है कहीं, तो वहाँ घूमो। कोई क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना है तो उसको करो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको बाहर जाके काम करने का मन था तो उस पर करो। अपने माइंडसेट को जितना पॉजिटिव चीज़ों से फीड कराओगे, पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिव सुनोगे, उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जितना आप शेम फील करोगे कि आपने खुद को चूज कर लिया, आपने पीस को चूज कर लिया, आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हैं, तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट आपको उसी शेम के जरिए आपकी लाइफ में आएगा, शेम के जरिए आपकी लाइफ को हेल बनाएगा। और ये तभी होगा जब आप खुद पर बिलीव करोगे, आप खुद पर काम करोगे। और ये बहुत पेशेंसली होगा, बहुत ज़्यादा काइंड होकर होगा, जब आप अपने लिए हम्बल रहोगे, अपने लिए ग्रेटफुल रहोगे, इस लाइफ के लिए, ये जो ब्रीद है आपकी, इसके लिए ग्रेटफुल हो, ये जो आपका प्रेजेंस है इसके लिए ग्रेटफुल रहो। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रह के देखो, फिर आपको हर चीज़ पॉजिटिव रहेगी। एक इंसान आपकी लाइफ को डिफाइंड नहीं कर सकता, एक पर्सन का टॉक्सिक माइंडसेट आपको डिफाइंड नहीं कर सकता कि आप कितने वर्दी हो। उस इंसान को छोड़कर आप पूरे अर्थ को देखिए, कितने लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, कितने लोग हैं जो आपकी तरह काइंड हैं, कितने लोग हैं जो आपकी तरह ग्रेटफुल हैं। बट आप एक इंसान की वजह से, क्योंकि आपके साथ उसकी एक ऐसी कॉर्ड जनरेट है एनर्जी की, जिसे आपको तोड़ना ही होगा, जिस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना ही होगा। दिन रात निगेटिविटी कहोगे, शेमफुल कहोगे, तो वह एनर्जी और इम्ब्रेस होगी, एनर्जी और बल्क के फॉर्म में जनरेट होगी। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में खुद को पा पाओगे, दोबारा से खुद पर काम कर पाओगे। तो आपकी चॉइसेस ही आपकी लाइफ का आउटकम डिसाइड करती है। तो पॉजिटिविटी को चूज करो, खुद को पहले चूज करो, सामने वाला बाद में आता है। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तभी आप किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाओगे। और ये हैप्पीनेस कैसे आएगी? खुद के ट्रू सेल्फ में आके, जो एक्सप्रेस करना है, अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो, अपना क्रिएटिव साइड देखो, जहां आप कुछ बोल नहीं पाते हो किसी को। तो कई बार लोग पेंटिंग करके, कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क करके, खुद को एक्सप्रेस करके, पोइट्री के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, कोई वर्क फॉर्म में, किसी हॉबी में अपना पूरा पैशन लगा देते हैं उस एनर्जी को। हर चीज़ एनर्जी है। तो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो, अपने लोगों से मिलो, एक्सप्लोर करो, अपनी उस पुराने दोस्तों से मिलो, जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूमो। ये ही वो चीज़ें हैं जो आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल सकती है। पॉजिटिव साइड को देखो लाइफ की। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि नार्सिसिस्ट आपको कैसे शेम फील कराते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जो एक्चुअल में वो आपके माइंडसेट को चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्टली वो आपको कंट्रोल करते हैं, आपके बिहेवियर को। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में।
और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। और जिस किसी को भी इस वीडियो की नीड है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, जिससे कि किसी और की लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ सके, किसी और की लाइफ में भी होप आ सके, ग्रोथ आ सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।